हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। सो अभी हम देखने जा रहे हैं लेविस हेनरी मॉर्गन, जो कि बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिनका सोशियोलॉजी में भी वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इन्होंने सिस्टमेटिकली जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको डिवाइड किया था और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट डिफरेंट एराज में डिवाइड किया था और हमें दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस की है, ह्यूमन सोसाइटी का विकास या प्रगति किस प्रकार से हुआ है, उसको दिखाने की कोशिश किया था मॉर्गन ने। ओके, ये 1818 में बॉर्न हुए थे और डेथ इनकी 1881 में हुई। ये आप इजीली इनका याद कर सकते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं याद करना, केवल ईयर याद करना, और ये इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने 3 स्टेजेस में या 3 लेवल पे डिवाइड किया है सोसाइटी को: सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। इन तीनों फेज को इन्होंने सब डिवाइड किया है और हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो: सेवेजरी मतलब एंशियंट, बार्बरिज्म मतलब मिडिवल फेज, और सिविलाइजेशन मतलब जो प्रेजेंट हमारा एरा चल रहा है। इस तरीके से इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी में जो प्रोग्रेस, प्रगति आई, उसको दिखाने की कोशिश की। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सेवेजरी का जो लोअर स्टेज है उसमें क्या होता है, ह्यूमन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जंगलों में रहा करता है, और जो भी पेड़ से फ्रूट, नट, ड्राई फ्रूट्स ये सब निकलते हैं, रूट्स या डंडियां, इन सब से खा के, जिन्हें खाया जा सकता है, अपने आप को खा के पी के रखता है। ठीक है, ये लोअर स्टेज है। मतलब ये स्टेज आप वो मान सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन का, जब हम ह्यूमन बन चुके थे पर अभी भी हम गैदरिंग से अपना काम कर रहे थे, इकट्ठा करके चीजें खा रहे थे, अभी कोई प्रोसेस नहीं चालू हुआ था। देन आता है मिडिल स्टेज। यहाँ पे हम क्या करना सीख जाते हैं, दो चीज: एक, आग कैसे उत्पन्न की जाती है, और दूसरा, फिश जैसे चीजों को हम एज अ फूड खाने लगते हैं, यानी अब हम कुक करना सीख गए हैं। ठीक है, और न्यू फूड वगैरह बनने लगते हैं, नए प्रकार के भोजन आने लगते हैं, जो कि लोकली जो भी अवेलेबल हो, जंगलों से उठाया, उसको कुछ आग पे भूना और खा लिया, जो भी ज्योग्राफिकली जहाँ जहाँ ह्यूमन थे। एशिया में है तो एशिया वाले, और यूरोप में है तो यूरोप वाले टाइप के, ऐसे। ठीक है, और स्टोन, इस एज में क्या होता है कि वो स्टोन को, जो पत्थर होता है, उसको वेपन के रूप में प्रयोग करता है, या तो शिकार करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फल सब्जी वगैरह को भी काटने फूटने के लिए। उसे कुछ खास उसे काटता नहीं है, बट ज़्यादातर वेपन की तरह यूज़ करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, शिकार करने के लिए। ठीक है, अब हम अगर सेवेजरी के थर्ड फेज यानी अपर स्टेज में आते हैं, तब क्या होता है, इस टाइम पे शिकार करने के लिए जो ह्यूमन है वो तीर और कमान, आई थिंक बोलते हैं, बॉज एंड एरोज बना लेता है, और वाइल्ड एनिमल को अब वो अपने खाने के रूप में प्रयोग करता है, यानी पहले उसका शिकार करता है। सेकेंड मिडिल स्टेज था, वहाँ पे वो खुद को बचा रहा था काफ़ी हद तक, अब यहाँ पे शिकार करके वो खा भी रहा है, और ये एक तरीके का नॉर्मल काम बन जाता है। जो लकड़ी होता है उसकी बर्तन वगैरह बनाई जाने शुरू हो जाती हैं इस फेज में। अब बार्बरिज्म, बार्बरिज्म शुरू कब होता है, जब पोट्री, मिट्टी के बनाए हुए पोट्रीज आते हैं समाज में, तब हम इसका बोल सकते हैं कि लोअर स्टेज शुरू होता है। उसके बाद मिडिल स्टेज में क्या होता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है, यानी एनिमल को हम पालतू बनाने लगते हैं, जानवरों को अपने घर में रखने लगते हैं। अभी भी गांव गांव में आप जाइएगा तो गाय भैंस लोग पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऐसे ये जानवरों को पालने लगते हैं। पहले ईस्ट में, यानी ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, फिर बाद में वेस्ट में ये होता है, यानी पहले ईस्ट में होता है। उसके बाद एडिबल प्लांट्स, खाने वाले जो पौधे प्लांट होते हैं, उनकी खेती शुरू हो जाती है इस फेज में, बार्बरिज्म के मिडिल फेज में। उसके बाद तरीके जिससे खेतों को पानी दी जा सके, इरिगेशन के तरीके भी उत्पन्न होते हैं, मतलब नए नए आते हैं जिसका प्रयोग होता है। और इस फेज में एक और अच्छी चीज होती है, जो सूर्य की किरणों से, यानी सन की जो लाइट है उससे सुखाए हुए ब्रिक्स जो होते हैं, ईंट, उनका प्रयोग होने लगता है, और स्टोन यानी पत्थरों का प्रयोग होने लगता है घर बनाने में। उसके बाद इसके अपर स्टेज में बार्बरिज्म के क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल फेज है। इस फेज में हम ट्रांजिशन या चेंज की तरफ मतलब जा रहे हैं, कुछ बदलाव समाज में बड़े लेवल पे हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पे आयरन का मतलब हम बनाने लगते हैं, आयरन का प्रयोग करने लगते हैं, लोहे का। और इस टाइम पे राइटिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है, और हम रिकॉर्ड्स वगैरह रखने लगते हैं, लेखा जोखा रखने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोहा आता है, तो हम लोहे से जो खेती होती है, जिससे उसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो शब्द, लेकिन आप इस तरीके से समझिए, जो
हल होता है, हल टाइप का एक मतलब बनाया जाता है जिसको जानवरों जो द्वारा खिंचवाया जाता है, वो भी आ जाता है और उससे अब वो होती है। पहले इससे पहले कुदाल वगैरह यूज़ होता था या लकड़ी का औजार यूज़ होता था कि मतलब खेती करने के लिए। अब लोहे का यूज़ हो रहा है जिसको कैटल्स यानी जानवर खींच रहे हैं, ठीक है? और बहुत बड़े लेवल पे खेती होने लगती है और पॉपुलेशन भी इस फेज में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है और इतने बड़े लेवल पे खेती पहुंच गई है। उसके बाद सिविलाइजेशन का फेज आप जिस तरीके से जानते हैं कि नॉलेजेबल फेज है, आर्ट, इंडस्ट्रीज, लॉज आने लगे और जो हमारा सोफिस्टिकेशन जो लाइफ है उसमें ज़्यादा हो गया है। आप प्रेजेंट लाइफ को दिमाग में इमेजिन करिए और सिविलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको मॉर्गन की थ्योरी समझ में आई हो और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सोसाइटी की जो हिस्टोरिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया है वो बहुत अच्छे से किया है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।